पाकिस्तान की बतौर सालिस अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की कोशिशें। इस्लामाबाद के दौरे पर आए ईरानी वफ़द की वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी की सरबराही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई। मुलाकात में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद के बाद मॉस्को और मस्कत का दौरा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की आज वाशिंगटन से इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस अमेरिका में रहकर ईरान से मुज़ाकरात के अमल पर नजर रखेंगी। पेशरफ्त हुई तो जेडी वैंस और मार्को रूबियो पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार रहेंगे। कैरोलाइन लेविट ने मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान के शानदार सालिस करार दिया। इस्लामाबाद में अब्बास इराक़ी का अमरीकी हुकाम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि अब्बास इराक़ी की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातों का मकसद जंग का खात्मा, अमन की बहाली के लिए जारी सालिसी और सिफारती काविशें हैं। अमरीकी हुकाम को ईरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसहाक़ डार का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बतौर सालिस का विषय जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात से मुतालिक सिर्फ सरकारी बयानात को हतमी समझा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इजलास से खिताब। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। तुर्की ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। जौहरी मामले में सिर्फ चंद निकात बाकी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीक़ैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की गुफ्तगू। तुर्की का अमरीका ईरान जंग के खात्मे के बाद आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के ऑपरेशन में शामिल होने का इशारा। मशरिक़ी वस्ता की जंग कब खत्म होगी, ये सवाल अमरीका से पूछना चाहिए। जनीवा में ईरानी मंदूब अली बहरीनी ने ईरानी क़यादत से किसी भी किस्म के अख्तिलाफ़ात की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान जंग नहीं अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। दोबारा जारियत न होने की जमानत मिलने तक दिफा जारी रखने का आज़्म। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से अमरीका को क़ज़्ज़ाक़ी और बहरी राहज़नी पर रद्द-ए-अमल से खबरदार किया। मुसल्लह फ़ौज पहले से ज़्यादा ताकतवर और तैयार हैं। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का बयान। अमरीकी पाबंदियों का शिकार मजीद 2 बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ से गुजर गए। ओशन जेट और लोमेनिया ओशन जहाजों पर अमरीकी पाबंदियां आयद हैं। NBC न्यूज के मुताबिक एक ईरानी कार्गो जहाज भी साहिली पट्टी से करीब रहते हुए होर्मुज़ से गुजरा। ईरान का इस्राएली जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने से साफ इनकार। सहूनी जहाज़ किसी सूरत आबनाए होर्मुज़ से नहीं गुजर सकते। ईरानी खारिजा पॉलिसी कमीशन के रुकन बहनाम सईदी ने वाज़ेह कर दिया कि दुश्मन ममालिक को इस बहरी रास्ते से गुजरने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अड्डों पर नुकसान, सरकारी एतराफ़ से ज्यादा होने का इंकशाफ। ईरान ने पूरे मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अड्डों और आलात को टारगेट किया। अमरीकी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद ईरानी F-5 लड़ाका तैयारे से हमला किया गया। मुतासरा अड्डों और आलात की मुरम्मत पर अरबों डॉलर की लागत आ सकती है। अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क NBC की रिपोर्ट।
अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाली चीनी रिफाइनरीज और 40 शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। ऑयल रिफाइनरी, शिपिंग कंपनीज और टैंकर्स पर ईरानी तेल की नकलो हमल का इल्जाम है। ईरान से मुंसलिक कई मालियाती इदारे भी पाबंदियों की जद में आ गए। 34 करोड़ 40 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर आए इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा। ईरान के साथ समझौता करने की जरूरत में आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। ईरान ने अवाम से तवानाई खपत कम करने की दरख्वास्त कर दी। दुश्मन ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला आवर है ताकि अवाम में बेचैनी फैलाई जा सके। दुश्मन को मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने का जवाब नहीं दिया जाएगा। मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। में अमेरिका ने 35 अरब डॉलर फूंक डाले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पर 1100 क्रूज और 1000 टोमोहॉक मिसाइल्स दागे गए। 1200 से जायद पैट्रियट इंटरसेप्टर्स मिसाइल जंग में खत्म हुए। ईरान के शहर एटमी प्लांट पर 40 रोजा जंग के दौरान इसराइली हमले की नई फुटेज सामने आ गई। हमले के बाद देखा जा सकता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने प्लांट पर हमले की तस्दीक की थी। इसराइल के हाथों लेबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से मजीद 4 अफराद शहीद हो गए। सहनी फौज का हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले जारी। लेबनान की खातून सहाफी ज़ैनब फ़राज इसराइली हमले में अपनी साथी की शहादत याद करके रो पड़ी। अमल खलीद ने आखिरी लम्हात में कहा था, ज़ैनब मैं जल रही हूँ। चंद रोज बाद सहूनी तैयारों ने जनूबी लेबनान में खवातीन सहाफियों की गाड़ी को टारगेट किया था। हमले के बाद रेस्क्यू टीम्स को इलाके में जाने से रोके रखा था। चीन से पाक के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सदर ज़रदारी का दौरा चीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ज़रदारी द्वारा मुख्तलिफ चीनी सूबों की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी और तजारती ताउन और सी पैक पर बातचीत होगी। दौरे का मकसद पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105.03 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी खाम तेल WTI मामूली कमी के साथ $94.40 का हो गया। पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत में कमी के बावजूद कीमतें बढ़ने की वजह सामने आ गई। हाई स्पीड डीजल पर मुख्तलिफ मार्जिन में ₹67.96 इजाफा करके अवाम पर बोझ डाला गया। पेट्रोल पर लेवी ₹26.77 बढ़ाई गई। हुकूमती फैसले पर अवाम फट पड़े। किस बुनियाद पर हुकूमत जो है ना तेल की प्राइसेस में इजाफा कर रही है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा देते हैं, कभी ये कम कर देते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ से जो है वो अब 400 रुपए फी लीटर पेट्रोल लगाए कि गरीब आवाम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, तो हम लोग तो यकीन करते ज़्यादा परेशान। लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमती इक़दाम मतवसत और गरीब तबके को तोड़कर रखने का अमीर जमात इस्लामी ने फैसला सनत और कारोबार के लिए तबाहकुन करार दिया। लाहौर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने PSL के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी है। PCB और तमाम फ्रेंचाइजीज की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ का फैसला। मोहसिन नकवी ने इज़हार तशक्कुर किया। PSL के फाइनल फरोख्त से शुरू होने का इम्कान। शायकीन ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक करवा सकेंगे। कम अज कम कीमत 1500 और ज्यादा से ज्यादा कीमत 8000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें, पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट कर सकेगा। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU पर दस्तखत हो गए। लाहौर में 3 बच्चों के पेशरा CCD ने मुलजिम शहरियार को झंग से गिरफ्तार किया। मुलजिमा रिदा ने तफ्तीश शहरियार किया था। मुलजिमा से पुलिस तफ्तीश जारी। शौहर का रवैया पसंद नहीं था, इसलिए साथ रहना नहीं चाहती। महके वाले भी बच्चों को रखने पर तैयार नहीं थे। मुलजिमा का पुलिस को बयान। भाकर में के तनाजे पर 2 गिरोहों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RPO से सरगोदा से रिपोर्ट तलब। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में छुरी के वार से नशे के आदी भाई के हाथों भाई का कत्ल। 2 रोज कबल पेश आए वाक़े की फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। पुलिस ने मुलजिम अरशद भट्ट को गिरफ्तार करके छुरी बरामद कर ली। मार्का हक़ अज़ीम फतह के बाद सियासी और अफसरी क़यादत की मुअस्सर सिफारतकारी। पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत, जबकि भारत आलमी तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तानी रहनुमाओं की अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा, कामयाब सिफारतकारी का मजहर। आप इस जगह को देखें, कितनी खूबसूरत जगह है। और इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से मोदी की जिल्लत शुरू हुई थी और यहीं से भारत का गरूर टूटा था। आज के दिन हम पाकिस्तानी फौज को और ख़ास तौर पर आसिम मुनीर भाई को खराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल साथ साथ धड़कते हैं। मकबूजा कश्मीर का शहरी पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। पहलगाम से भारतीय गरूर और मोदी के सवाल का आगाज हुआ। फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी फौज और क़यादत को खराज तहसीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल, लेकिन भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में बुरी तरह नाकाम। भारत ने ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया था। भारतीय सिख बरादरी अपोजिशन रहनुमाओं की खरी खरी बातें। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक फौज को समाजी कारकुनान का खिराज तहसीन। मौक़े हक़ का 1 साल पूरा होने पर समाजी कारकुनान का बहादुर अफवाज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। मुल्तान में सब्ज़ परचमों के साथ रैली। कनाडा में भारतीय सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सिखों का एहतजाज। रूस के यूक्रेन पर नए हमले। दनपरों समेत मुतादिद मकामात पर हमलों में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेन का 660 ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे जाने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीन के साथ अदालती ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। एलामिया के मुताबिक बलूचिस्तान से खातून एडिशनल सेशन जज और मिट्टी के सीनियर सिविल जज की तरबियती कोर्स के लिए चीन रवानगी मुतवक्के। बन्नू और डीजी खान के जजेस भी शंघाई में कानूनी तरबियत कोर्स करेंगे। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत और डिजिटल तब्दीली के मुशाहिदे के लिए IIT माहिरीन का वफ़द बीजिंग का दौरा करेगा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मंगू पीर में नकल का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। प्राइवेट शादी हॉल में दरवाजों को ताला लगाकर पेपर लिया जा रहा था। सैकड़ों तलबा से पैसे लेकर बटोर कर शादी हॉल में सेंटर बनाया गया। नकल करवाने में सरकारी अफसरान मुलव्विस हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाका जात में कहीं मतला अबर आलूद रहेगा। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर PSL 11 से बाहर कर दिया। कराची की टीम ने 196 रन का हदफ 9 गेंदें काबिल हासिल कर लिया। दूसरे मैच में पेशावर जमीन ने लाहौर कलंदर्स को 200 रन का हदफ दिया। स्पेन के कैनरे आइलैंड पर ड्राइवर्स की सलाहियतों का इम्तिहान। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर पहले, जापान के टाकोमोटो दूसरे नंबर पर रहे।